हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है यहाँ पर स्कूल में प्रोग्राम और वहाँ पर हो रहा ध्वजारोहण और समस्त पूर्व सैनिक आ रखे हैं। महेंद्रपाल सिंह रावत जी से सुनते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। चलो फिर बात कर। धन्यवाद करता हूँ आपका। और सर्वप्रथम मैं कोटद्वार की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनका अपार जो उन्होंने मुझे अपना मत दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। और ये पहली बार था हमारा चुनाव जिसमें कि एक पूर्व सैनिक ने कोटद्वार निकाय चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व किया है, जिसके लिए मैं कोटद्वार की सम्मान जनता का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार का प्यार, समर्थन और सहयोग देते रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इस बदलाव में ने राजनीति के जो समीकरण उनको बदल के रख दिया है। यहाँ पर हमारा विचार था कि जिस ढंग से हम बिल्कुल एक भ्रष्टाचार मुक्त जिस चुनाव की हम कल्पना करते थे, उस ढंग से नहीं हुआ है समापन। लेकिन जो भी है, जनता को जो मंजूर है आखिर उसी का ही प्रतिफल है कि कल रिजल्ट भी आपके सामने आ चुके हैं। और मैं चुने हुए प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करें और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास को आगे रखते हुए काम करेंगे। और जिसके माध्यम से हमारी जो जनता की जो अपनी मांगे हैं वो आगे बढ़ेंगे और कोटद्वार एक विकसित नगर या क्षेत्र होगा, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। और जिस प्रकार में आपने देखा कि पूरा चुनाव अभियान चला है, हम परोक्ष रूप से यह चाहते थे कि यह ट्रांसपेरेंट एक चुनाव हो जिसके माध्यम से हम लड़ें। लेकिन अभी हम नए थे, जो मेरे साथ जो तमाम मेरे सहपाठी लोग हैं जिनके माध्यम से मैं चुनाव को लड़ा हूं, उनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनके परिवार का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रत्येक बिंदु पर हम आने वाले 2-3 दिन में एक बैठक के माध्यम से हम उनको रेखांकित करेंगे कि हमसे कहाँ पे कमी रहेगी, कहाँ पे हमें छूना चाहिए था, किस विषय को हमें आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जिस प्रकार का सहयोग और समर्थन मेरे पूर्व सैनिक भाइयों ने मुझे दिया है, मैं दिल की गहराई से उनका ऋणी हूं। और मैं इस ऋण को कभी भूल नहीं सकता हूं कि इनके माध्यम से जो एक नई परिपाटी कोटद्वार के अंदर हमने खींचने की कोशिश की है, जो एक नई परिपाटी शुरू की है, उस परिपाटी पे आगे राजनीतिक दलों के लिए कहीं ना कहीं यह एक संदेश है कि आपका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसका है, जिसकी परिणति है कि आज 8,000 से ज़्यादा अगर हम एक निर्दलीय जिसके पास कहते हैं कि उसका अपना कोई समर्थन नहीं होता है, लेकिन इतने वोट ले जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि राजनीतिक दलों से लोगों का थोड़ा सा मोह जो है भंग हुआ है। और इस मोह भंग के कारण आज कोटद्वार में एक तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग खड़े हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कोटद्वार की सम्रांत जनता का कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की एक लीग खींचने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से हम इन राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे कि जिसके माध्यम से कोटद्वार एक समृद्ध नगर बने। कोटद्वार के अंदर अनेक समस्याएं हैं और जिस प्रकार इन्होंने अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से अपने जो एजेंडे के माध्यम से इन्होंने जनता के सामने विचार को रखा था कि हम टैक्सेस को माफ़ करेंगे, कोटद्वार को गड्ढा मुक्त करेंगे, कोटद्वार में जो मोटा नगर के बस अड्डे को। मैं चाहता हूं कि प्रथम बैठक में अगर इस प्रकार का अगर कोई प्रस्ताव पास होता है तो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों का और कोटद्वार की सम्रांत जनता की विजय होगी। और मैं चाहता हूँ कि एक मांग मैं इनके माध्यम से करना चाहता हूँ कि प्रथम बैठक में अगर इनके अंदर साहस है और ये सत्ता के भोगी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे नगर निगम को भंग करने के लिए प्रथम बैठक में अगर करते हैं तो ये हमारा सम्मान होगा, कोटद्वार की जनता का सम्मान होगा, कोटद्वार की जनता इससे आगे बढ़ने का काम करेगी। मैं इन्हीं बिंदुओं के साथ समस्त कोटद्वार की जनता का दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इतना समर्थन दिया है, इतना सहयोग दिया। हम नए थे और नए होने के बावजूद हम घर घर घटक घटक और कोने कोने जाकर हमने जिस प्रकार का प्रचार अभियान किया है, तो जनता इस बात को समझती है। और आने वाले सालों में कहीं न कहीं ये जो हमने एक बेस बनाया है, जो फाउंडेशन स्टोन बन रहा हमने रखा है, इस पर वृक्ष रूपी जो एक राजनीतिक जो वृक्ष हम लगाने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से हम कोटद्वार को आगे और निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन के बाद हम एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें कि वो आंदोलन हमारा कर्णाश्रम से शुरू होगा, क्योंकि 7 बार कर्णाश्रम का उद्घाटन हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है इन्हीं के द्वारा, जो अभी वर्तमान के जितने राजनीतिक लोग हैं। और हम चाहते हैं कि उसके लिए भी एक आंदोलन करें। दूसरा, लाल ढाक चिल्लर खाल के पुनः पुनरावृत्ति करेंगे। उसी प्रकार हम मालन पुल की हम एक समीक्षा करेंगे कि कितनी प्रगति है। मार्च तक इन्होंने कहा था कि हो जाएगा, लेकिन अभी लगता नहीं कि मार्च तक ये मालन पुल पूरा होगा। उसी प्रकार मोटा नगर का गड्ढा है, आपका ट्रेचिंग ग्राउंड है, अनेक समस्याएं हैं। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बदलता है, किस प्रकार एक कार्रवाई करता है। इसमें जब 2 कार्य में अगर एक कर दें
तो कुछ न कुछ एक सुकून जनता को मिलेगा कि हमने कोई मतदान दिया तो उस मतदान का कहीं ना कहीं इस जनता को उसका लाभ मिला है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक विषय है कि ऊपर से अगर आदेश जिस प्रकार के काम इनके द्वारा वही किया जाएगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय हिंद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।